Welcome back guys with another video of PortSwigger Academy OS कमांड इंजेक्शन लैब। तो आज की इस लैब में हम लोग लैब नंबर 3 सॉल्व करेंगे ब्लाइंड OS कमांड इंजेक्शन विद आउटपुट रिडायरेक्शन। ठीक है, ये ब्लाइंड OS कमांड इंजेक्शन है। अगेन सेम वही बात कि आउटपुट आपको ब्राउज़र पे नहीं दिखाई देगा, राइट, और ना ही अब वो ग्रुप स्विट के अंदर दिखाई देगा ईजिली तरीके से, तो नहीं बिल्कुल भी। तो इस थर्ड वाली लैब को हम सॉल्व करते हैं। थर्ड वाली लैब को हम ओपन करेंगे। ये वाली लैब है थर्ड, इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, ये ओपन हो गई। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि सर्वर के अंदर एक राइटेबल फोल्डर है, यानी कि एक ऐसा फोल्डर है इमेज नाम का, जहाँ पर आप कोई भी फाइल बना सकते हो। ठीक है, ये उसने हिंट दे दी है और इसने बोला है कि सॉल्व करने के लिए लैब को आपको whoami कमांड को एग्जीक्यूट करना है। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट समझो। एक तो ये ब्लाइंड OS कमांड इंजेक्शन है। अब ब्लाइंड में क्या होता है कि कमांड रन करोगे तो आउटपुट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, दूसरा नंबर ये बोल भी रहा है कि रन तो करनी पड़ेगी whoami कमांड। और तीसरा नंबर ये कि यहाँ पे इसने एक हिंट दी है कि एक राइटेबल फोल्डर है जहाँ पर आप किसी भी टाइप की फाइल, टेक्स्ट फाइल बना सकते हो, किसी भी तरीके की फाइल बना सकते हो। अब ये बड़ा वो समझदारी वाली चीज़ आ गई यहाँ पे कि इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि whoami कमांड तो चलेगी, लेकिन आउटपुट सेव करना है फाइल के अंदर, और फाइल को सेव करना है इस लोकेशन पर। क्योंकि ब्लाइंड OS कमांड इंजेक्शन में हम जानते हैं कि whoami कमांड का आउटपुट डायरेक्टली शो नहीं होगा, राइट। तो चलिए अब इस लैब को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो मैं इस लैब को ज़रा एक्सेस करता हूँ। थोड़ा सा लोडिंग में टाइम जाएगा। ये लैब ओपन हो गई हमारी। इसका URL कॉपी कर लेते हैं मैं, और हम अपने ग्रुप स्विट वाले ब्राउज़र में आएंगे यहाँ पे, और इसे रिप्लेस करके ये नया URL पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही करना है आपको। सबमिट फीडबैक पे जाना है फिर से, अगेन वन मोर टाइम। और सबमिट फीडबैक पे जाने के बाद आपको वो जो फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा फिर से। नेम, ईमेल, सारी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अपना अब इस फॉर्म को फिल करते हैं। नेम डाल दिया, ईमेल एड्रेस डाल दिया, एंड सब्जेक्ट डाल देते हैं, मैसेज भी डाल देते हैं, और उसके बाद हम ग्रुप स्विट में जाएंगे और इंटरसेप्ट को ऑन कर देते हैं रिक्वेस्ट को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, अब मैं इसको सबमिट करूँगा। जैसे ही मैंने सबमिट किया तो रिक्वेस्ट हमारी कैप्चर हो गई है। ये वाली फीडबैक सबमिट, ये रिक्वेस्ट है। इस रिक्वेस्ट पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसे रिपीटर पर ले जाएंगे। यहाँ रिपीटर पे आ गए। अब यहाँ से हम असली खेल शुरू करेंगे। अब इस लैब को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा? लैब को सॉल्व करने के लिए आपको ईमेल एड्रेस को रिप्लेस करना है और अपना पेलोड डालना है। पेलोड क्या है? ये % whoami कमांड। और whoami कमांड जब रन होती है तो आउटपुट देगी, तो उसका जो आउटपुट है वो रिडायरेक्शन ऑपरेटर के थ्रू, ये रिडायरेक्शन ऑपरेटर है, रिडायरेक्शन ऑपरेटर के थ्रू इस वाले पाथ पर, जो कि राइटेबल फोल्डर है। राइटेबल फोल्डर का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी यूज़र नई फाइल या नया फोल्डर बना सकता है। तो मैंने उसी का फ़ायदा उठाया है यहाँ पे कि whoami कमांड का आउटपुट सेव कर दो। किसके अंदर? output.txt के अंदर सेव करना है, इस लोकेशन पर। ठीक है, बस ये करना है। और उसके बाद आपको ये पूरा का पूरा URL दोबारा से सेलेक्ट करना है। URL नहीं, मतलब ये पेलोड आप अपना पेलोड सेलेक्ट करना और उसे कन्वर्ट कर लेना URL एनकोडिंग के अंदर। ठीक है, तो मैं इसका ये पेलोड कॉपी करता हूँ, फ्रेश पेलोड। तो ये मेरा पेलोड हो गया, ये मैंने कॉपी किया। ठीक है, और अब मैं ग्रुप स्विट पे जाता हूँ। तो ये ईमेल एड्रेस मुझे बस रिमूव करना है एज इट इज़, और वो जो पेलोड है, पेलोड मैंने यहाँ पे डाल दिया है। पेलोड डालने के बाद मैंने आपको बताया था कि अब आपको इस पेलोड को दोबारा से सेलेक्ट करना है
एज इट इज़, और जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हो ना वो सब देखो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा क्या सेलेक्ट किया है आपने। एक सिंगल कैरेक्टर भी गलत सेलेक्ट कर लिया तो काम नहीं करेगा पेलोड। तो ये पेलोड आपको सेलेक्ट करना है एंड देन क्या करना है, कंट्रोल यू। तो ये जो पेलोड है ये URL एनकोडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो URL एनकोडिंग में कन्वर्ट होने के बाद अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इसे सेंड कर सकते हो। तो जब ये सेंड होगा तो क्या होगा, कुड नॉट सेव, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिक्वेस्ट सेंड होनी थी वो हो गई है, हमारी जो whoami कमांड है वो रन हुई, रन होने के बाद उसका output.txt के अंदर सेव हो गया और output.txt इस लोकेशन पर जाकर सेव हो गई है, ठीक है। अब हमें करना कुछ नहीं है, हमारी लैब सॉल्व हो चुकी है। बस फ़र्क इतना है कि हमें output.txt ये जो फाइल है इसको अब हम एक्सेस करेंगे वेबसाइट से। अब आप जाइए अपने इंटरसेप्ट पर, प्रॉक्सी को ऑफ़ कर दो, ठीक है। प्रॉक्सी को ऑफ़ करने के बाद अब आपने यहाँ पे इस जगह आ जाइए, यहाँ पे कोई भी इमेज आप ओपन कर लो, जो भी इमेज है आपकी, जैसे ये। तो मैं ये इमेज ओपन न्यू टैब, तो नई टैब के अंदर मैंने इस इमेज को ओपन किया और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इमेज, ठीक है, URL के अंदर क्या है, इमेज नाम का फोल्डर, उसके अंदर पैरामीटर लगा हुआ है फाइल नेम। तो इमेज के अंदर से इमेज ओपन हो रही है 5.jpg, तो मैं 5.jpg हटा के output.txt लगा देता हूँ, क्योंकि मैंने एक फ़ाइल बनाई है ये वाली, है ना। तो मैं इसी को ओपन करता हूँ और एंटर मारता हूँ। तो ये देखो, तो ये रहा वो whoami कमांड का आउटपुट जो output.txt में आके सर्वर में सेव हो गया था। सो दिस इज़ हाउ वी हैव सॉल्व्ड द सेकेंड चैलेंज ऑफ PortSwigger Academy, ठीक है। यहाँ पे ये आ भी गया कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज कि भाई आपने ये सॉल्व कर दी है लैब, राइट। तो हमने सॉल्व किया ब्लाइंड OS कमांड इंजेक्शन विद आउटपुट रिडायरेक्शन के साथ। ओके, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैलेंज के साथ। थैंक यू एवरीवन।